तो यहाँ पे थे हम पिछली वीडियो में। तो इससे आगे हम जैसे कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे फंक्शन एक्सटेंड और इसके अलावा हमने यहाँ पे मेथड एक्सेस बताया था, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं अपने वेरिएबल्स यानी लोकल लोकल वेरिएबल्स एंड यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के वेरिएबल्स बताए थे। हम सिंपली यहाँ पे 3 टाइप्स वेरिएबल्स को ही कवर करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे बाकी जो सब्सटेंस है वो हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सिस्टम बता दिया था और अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे हम स्टार्ट करने वाले हैं लोकल वेरिएबल्स। इसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट्स लाइन ले लूँगा और मैं वहाँ पे लिखूँगा लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। और सॉरी लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। मैं यहाँ से डबल इंटर मान लेता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे लूँगा फंक्शन, क्योंकि अभी हम फंक्शन भी चल रहे हैं तो सिंपली यहाँ फंक्शन की ही बात करेंगे, क्योंकि अब जो ट्रैक चलेगा हमारा वो फंक्शन में ही चलेगा, ठीक है। फंक्शन माई टेस्ट, और सॉरी मैं यहाँ पे रेस्ट लिख दिया है तो मुझको यहाँ पे एक्चुअली टेस्ट करना था, ठीक है। टेस्ट। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक टैग लिया, उसके बाद हम यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट के में हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें स्टेटमेंट क्या होगा कि मैंने यहाँ पे डॉलर एक वैल्यू ली है, उसको हम यहाँ पे 5 कर दें। यही हमारा लोकल वेरिएबल से हम इसको नोट करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डॉट लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं इसको भी एक ही लिख रहा था हमको और माई स्टेट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि हमारा जो है लोकल स्कोप है, तो मैं यहाँ पे लोकल स्कोप या लोकल वेरिएबल से एक ही है, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ। फिर इसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम इको की हेल्प लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इको की हेल्प लूँगा और डॉलर ए, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन स्पेयर करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक स्टेटमेंट लिखना है जैसे हम वाइल लूप में लिखते थे या डू वाइल लूप में लिखते थे, उस प्रकार से हमें यहाँ पे करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, माई टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, माई टेस्ट। और इसके बाद हम सेमीकोलन लगा जो भी वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ और अब चलता हूँ अपने ब्राउज़र में। जैसे मैं ब्राउज़र पे आया और मैं देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 5 प्रिंट हो चुकी है। मान लीजिए कि मुझे इसके अलावा कोई वैल्यू प्रिंट करानी है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ या कुछ भी डाटा है तो यहाँ पे 84 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे मैं एक्चुअली हम कहाँ पे थे, यहाँ पे ब्राउज़र में थे इस वाले में, और मेरे को इसको भी हटाना है यहाँ से और मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। देख सकते हैं 84 आ चुका है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं 84 एंड 85, ठीक है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स काफ़ी आसान तरीके से बताया कि हमारे लोकल वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं हमारे सिंपली ऑफ लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल स्कोप भी हम बोल सकते हैं इन्हें, ठीक है। अब यहाँ पे करने वाले हैं हम ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने फंक्शन ऑफ माई टेस्ट लिखा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे मैं लोकल वेरिएबल्स में यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ही लोकल वैल्यूज को डाला हुआ है। जैसे देते हैं डॉलर ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने 84 डाली है। इसमें क्या होता है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ सके, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डॉलर ए की वैल्यू ऊपर ही प्रिंट कर लूँगा और जहाँ पर मैं डॉलर ए की वैल्यू डाली हुई है उसकी मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 5 कर दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डॉलर ए की वैल्यू 5 की। अब मैं चाहता हूँ डॉलर बी, तो मैं यहाँ पे डॉलर एक और डिस्प्ले ले लेता हूँ और मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। जैसे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और मैं सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, जो कि मैंने अभी लिखा था माई टेस्ट, ठीक है। फंक्शन लिखा और माई टेस्ट, ठीक है, माई टेस्ट। मैंने यहाँ पे माई टेस्ट का यूज किया और इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रेक लगाने के बाद सिंपली हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली ब्रांड में बताया था लोकल वेरिएबल्स में। और यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स कर लेता हूँ, जैसे क्या पता चल जाए कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स ले लिया, देख सकते हैं आपको मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स लिया और मैं यहाँ पे अब करने वाला हूँ अपना स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मैं ग्लोबल वेरिएबल्स करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे ग्लोबल ही ले लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्लोबल लिया और जहाँ पे ग्लोबल डॉलर ए लिया है हमने एंड डॉलर बी लिया है, तो डॉलर ए एंड डॉलर बी ले लिया है मैंने, तो मैं डॉलर ए बी को लूँगा और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों वैल्यूज को जो है मैं डॉलर बी के लिए प्रिंट करूँ। तो डॉलर बी के लिए प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे डॉलर बी, ठीक है, डॉलर बी को इक्वल में कर दूँ डॉलर ए पॉजिटिव ऑफ डॉलर बी, यानी कि प्लस, यानी कि सम कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉलर बी लिया और उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब मैं इसके लिए एक कंडीशन बनाना चाहता हूँ और उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे में कंडीशन क्या है कि जो हमने पहले बनाया था माई टेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे माई टेस्ट लिया और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, किसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, बी को। तो मैं यहाँ पे बी को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे इको का प्रयोग कर लेंगे डॉलर बी, ठीक है।
क्योंकि हम डॉलर बी की वैल्यू चाहिए हमें, इसलिए मैं यहाँ पर इको को डॉलर बी प्रिंट कर देता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे सेविंग कॉस्ट मार्जिन ऐसे लिखा हुआ है, उस पर हम सेविंग कॉस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब मैं फाइल को जब सेव करूँगा, ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि जो हमारी वैल्यू है 15 हो चुकी है। देख सकते हैं इसको यहाँ पे सबमिट किया। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे डॉलर ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक अंदर सी एरर आएगी या फिर हमारे कोई वैल्यू डिपेंड करेगा, यानी कि डॉलर बी की जो फाइल है डॉलर ए, इसकी वैल्यू 5 है। अब मान लीजिए डॉलर ए और प्लस डॉलर बी, ठीक है, डॉलर बी। अब इन दोनों की जो वैल्यूज है वो क्या प्रिंट होगी, मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ। यहाँ पे 20 हो चुकी है, 20 क्यों हो चुकी है, इसलिए मैं बता देखिए सकते हैं यहाँ पे डॉलर ए की वैल्यू यहाँ 5 है, डॉलर ए की बी की वैल्यू 5 है, सॉरी यहाँ पे डॉलर ए एंड डॉलर बी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, जब कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगी। जब फिर मैंने इसके लिए कंडीशन बनाई है कि डॉलर ए प्लस बी, जहाँ पे डॉलर ए बी की वैल्यू यहाँ पे 15 हो चुकी है एंड डॉलर ए की वैल्यू यहाँ पे 5 पहले से ही है, इसकी वजह से यहाँ पे 20 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इस ग्लोबल वेरिएबल्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अपना लास्ट वेरिएबल्स, उसका नाम है हमारे स्टैटिक वेरिएबल। तो हम यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल्स करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्लोबल लिखा हुआ है, मैं वहाँ पे स्टैटिक लिख लूँगा, ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए, और मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया और फन नेम, जैसा कि हम पहले यूज करते हुए आए हैं, तो इसके लिए हम फन नेम ही ले लेंगे, फन नेम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नम कर दिया, एक्चुअली यहाँ पे नेम लेना था मैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे 10 किया, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टैटिक, ठीक है, जो कि हमें स्टैटिक वेरिएबल चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे स्टैटिक नाम लेंगे, उसका नाम है क्वांट। क्वांट को हम यहाँ पे कैसे यूज करती है वो हम नेक्स्ट यूज में बताएंगे एक्चुअली माइस्क्यूल में, ठीक है। इसके लिए हम क्वांट एक वैल्यू ले लिया, अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल से ही ले लिया है इसके लिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांट को ले लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे डॉलर क्वांट है वो हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट हो। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्वांट में लिया और क्वांट लेने के बाद मैंने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। इससे हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बट यहाँ पे मैं एक सेमीकोंस लगा दूँगा, ठीक है। सेमीकोंस जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, अब मैं चाहता हूँ इस वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम इको या प्रिंट लेने कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्चुअली प्रिंट ले लिया। अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ क्वांट को, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वांट लिया। मैं इसको फिर एक ब्रेक देना चाहता हूँ, इसके लिए हम प्रिंट लेंगे और मैं यहाँ पे एक बी आर का प्रयोग कर लूँगा, ठीक है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे बी आर का प्रयोग कर लिया, यानी बी आर का मतलब यहाँ पे ब्रेक, यानी कि हमें नेक्स्ट लाइन के लिए स्पेंड करेगा, ठीक है। अब मैं इसकी एक स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ। स्टेटमेंट क्या होगी कि मैं यहाँ पे फन नेम एक्चुअली लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फन नेम लिया और फन नेम को ही मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालूंगा, 2-3 बार के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा या 4 बार कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रेस कर देखूँगा, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब मान लीजिए मैं और इसको बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे और नीचे कर दूँगा और मैं फाइल को जब सेव करूँगा फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ओवर से 9 तक, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को यहाँ पे लगा सकते हैं क्वांट में। यहाँ से जीरो, क्वांट का मतलब है यहाँ से जीरो स्टार्ट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखूंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 को छोड़कर यहाँ पे 6 7 8 9 12 से बैठ की स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, फिर क्या होगा, ठीक है। और इसके लिए हम करने वाले हैं, देख सकते हैं 100 101 102 108 109 वगैरह सब यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम स्टैटिक वेरिएबल्स को अपने कंप्रेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे तीनों वेरिएबल देखे, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। और इसके अलावा हम यहाँ पे इसमें ही हम कुछ और टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है कि जहाँ पे मैं स्ट्रिंग ऑफ निकालूंगा उसकी मैं लेंथ भी देख सकता हूँ, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा, इसको मैं यहाँ से क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूंगा और यहाँ पे जो मिस्टेक लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे बैक करूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे लेंथ, ठीक है। मैं यहाँ पे लेंथ या लेंथ और मैं यहाँ पे करूँगा ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू है उसकी हमें यहाँ पे वैल्यू डिफाइन भी कराए। इसके लिए हम यहाँ पे एक एस फंक्शन लेंगे, जैसे मैंने देख सकते हैं मैं यहाँ पे एस टी आर ले लिया है और मैं इसको एस टी आर 1 ले लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा, इक्वल में यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इसका यहाँ पहले तो यहाँ पे नेम ले दूँगा हेलो आर, ठीक है। जैसे मैंने देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आर दिया और मैं इसको यहाँ पे सेमीकोलन से डिनोट कर दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम इको का प्रयोग करेंगे, देखिए तो मैंने यहाँ पे इको लिया और एस टी आर एल एन में स्टेलन में यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ स्टेलन, ठीक है।
मैंने यहाँ पे स्टेट लिया, हम किस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टेटलेन ऑफ 1, ठीक है। इसके बाद हम एक्चुअली यहाँ पे अपना सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ 10 आ रही है। और ये 10 क्यों आ रही है आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 5 ये रहा 5 ये रहा, और जिससे सारे की स्ट्रिंग जिसने हमें यहाँ पे प्रिंट कर दिया। मान लीजिए कि मैंने वैसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे हेलो डालूंगा, हेलो आकाश, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 11 आ चुका है, क्योंकि जो हमारा आकाश का फ्रेंड है उसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। लेकिन देख सकते हैं इसमें 5 है, 5 इसमें भी है, तो फिर यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे 11 क्यों आ रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 क्यों आ रही है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको यहाँ से एक इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इसको हटा दूंगा, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे, और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है 10 आ रही है, क्योंकि उसमें मैंने जो स्पेसेस दिया था, आप इसमें जितने भी स्पेस देंगे मैं यहाँ पे 3-4 स्पेसेस देता हूँ, और फिर मैं फाइल को सेव करूँगा, फिर से मैं इसको रिप्लेस कर देखूँगा तो देख सकते हैं इसको 14 आ चुकी है, क्योंकि मैंने इसमें 4 बार स्पेसेस भी दे चुका है, दे रखा है बीच में। तो सिंपली हम जब कहीं हमें क्वान्टिटी की वैल्यू चाहिए तो सिंपली हमें उस स्पेसिस नहीं देना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको वैल्यू को यहाँ पे मैंने कोई भी स्पेसिस नहीं दिया है, और इसके लिए यहाँ पे मैं 7 करूँगा, और देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो हो चुकी है वो 21 हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी बड़ी आसानी से आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का प्रयोग करना सिखाया है, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखने वाले हैं अब स्ट्रिंग पोज का मतलब STR ठीक है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको वैल्यू को क्लियर किया, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ से क्लियर किया और जब मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखा मैं पहले तो एक नाम दे देता हूँ जिसको मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं कि मैंने स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग को मैं आपको STR को ही प्रयोग करते हैं, और उसको मैं यहाँ पे पोस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको वैल्यू जो कोई है तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया और जो वैल्यू है मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, पहले मैं इसको ले लूँगा और मान लीजिए STRPOS करने वाले हैं हम यहाँ पे POS, ठीक है। ये देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है STRPOS, और मैं इसमें जो कोई वैल्यू जब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ वो वैल्यू हमारी एक्चुअली क्या है, जैसे मैं देना चाहता हूँ SQL को, ठीक है, प्ले। मैंने देखा इसको कॉल प्ले, और मैं इसको एक ब्रेकेट देता हूँ, फिर उसको यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ऑफ ब्रेकेट लिया, मैं यहाँ पे ब्रेकेट लिखा और मैं यहाँ पे एक टर्मिनल और बनाना चाहता हूँ, उसके लिए हम करने वाले प्ले, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्ले किया और उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, फिर हम इसको सेव करेंगे, फिर करके देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आता है। जैसे इसका जो आउटपुट है वो 9 हो चुका है। अब जैसे 9 कैसे हो चुका है आप देख रहे होंगे, स्क्वायर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, और जैसे थे इसमें से इसने जब प्ले मैंने यहाँ पे इसको उठाया, उसने सिंपली यहाँ से प्ले को इसको जो यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है उसने इस प्ले को यहाँ पे उठा दिया है। STL पोस्ट का यही मतलब होता है कि हमें जिस वैल्यू को यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे वो वैल्यू को सिंपली वो कन्वर्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे SQL ऑफ 3 और इसकी जो CODE जो वैल्यू लिखी है वो 7 वर्ड्स हो रहे हैं, बट इसके जो बीच में स्पेसिस दिया हुआ है मैंने उसको भी वर्क पॉइंट कर रहा है। इसकी वजह से मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्ले को नहीं करना चाहता, बट मैं चाहता हूँ इसको जो कोड लिखा हुआ है मैं सिंपली यहाँ पे कोड को प्रिंट करूँ, फिर इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो क्या प्रिंट होगी। इसके लिए हम यहाँ फिर से रिप्लेस करेंगे तो देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू 4 आ रही है। 4 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे SQL 3 आ रहा है, इसकी वजह से मैं SQL के बाद में जो हमारा स्पेस लगा हुआ है सिंपली उसको वो काउंट कर रहा है, बट जो कोड के बाद में जो भी वैल्यू है वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। मान लीजिए मैं इसमें से कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं कराना चाहता, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ में 5 बचते हैं, उसके बाद में जो भी वैल्यू है वहाँ पर हमारी 11 प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखने वाले हैं आप चाहेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं इसको हम करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इसको एक नाम दे दूंगा, और इस नाम देने से पहले मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नंबर लिया और नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बर्ड्स इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। नंबर ऑफ बर्ड्स इन स्ट्रिंग। अब मैं इसमें इसका यूज कैसे करते हैं वो सिंपली हम देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक किंग को फंक्शन ले लूँगा जो कोई वैल्यू मैं यहाँ पे एक्चुअली प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे किया था स्ट्रिंग वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड का ही भी लोग ले लेंगे। जैसे मैंने देख सकते हैं स्ट्रिंग वर्ड ऑफ पॉइंट, तो यहाँ पे ठीक है बिल्कुल से मैं आता है। मैं चाहता हूँ कि वैल्यू जो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लूँगा HTML कोड पे, ठीक है। मैं यहाँ पे HTML कोड पे ले, उसके बाद हम सिंपली लास्ट में आके इसको एक सेमीकोलन से बंद कर देंगे।
और इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इसकी वैल्यू जो 3 है। और जैसे हमें 3 क्यों आ रही है, जैसे एक HTML के हमारा एक वर्ड है, कोड एक हमारा वर्ड है, एंड प्ले हमारा एक वर्ड है। इसमें से मान लीजिए HTML के बाद में कोई भी यहाँ पे प्ले लिखा है, तो मैं इसमें प्ले नाउ कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। और इसके बाद जो वैल्यू होगी उसके बाद यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएगी, क्योंकि हमने एक वर्ड और इसमें जोड़ दिया है। ये हमारा स्ट्रिंग वर्ड क्वांट, जैसे मतलब कोई स्ट्रिंग के जितने भी वर्ड है वो उसको क्वांट करता है, और जो कि जित क्वांट हो गए वही हमें सिंपली आउटपुट में दे देता है। तो str आई होप आप समझेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं से HTML ही रहने देता हूँ इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, इसके जो वैल्यूज है आउटपुट वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही वर्ड वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही वर्ड दिया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे str1 को ही इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग कैसे काम करता है वो हम सिंपली यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ऐसे इको को यहाँ से हटा दूंगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रिंग को देखेंगे, तो यहाँ से क्या करने वाला है कि जैसे हम करने वाले थे रिवर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिवर्स लिया, और फिर मैं इसके बाद स्ट्रिंग, ठीक है, मैं रिवर्स स्ट्रिंग। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे करने वाले थे अपना जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट करानी है एक्चुअली, ठीक है, वो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इको, ठीक है। हम यहाँ पे इको का प्रयोग करेंगे, और इको में जो आपकी हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करने वाले हैं STRREV, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि STRREV रिवर्स वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें भूल जाता है कि STRREV क्या होता है। तो सिंपली आप जहाँ से दे सकते हैं वो हमारी रिवर्स वैल्यू को स्ट्रिंग रिवर्स वैल्यू बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं मान लीजिए कि एंड्रॉयड, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक प्रिंट लिया और एंड्रॉयड कोड प्ले, ठीक है, मैंने इसको एंड्रॉयड कोड प्ले। इसके बाद लास्ट में आकर हम इसको सेमीकोलन से इंक्लूड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेमीकोलन से लगाया, और फिर हम जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करके देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डिपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज है उसके जो हमने जहाँ पे जो वैल्यू दी है वो सिंपली हमें उल्टी कर दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिखा है एंड्रॉयड लिखा है वगैरह वगैरह, यहाँ पे सब वैल्यूज को इसने बैक ऑफ करके दिया है। बैक ऑफ करके मतलब पहले दे सकते PLAY इसने उल्टा कर दिया है, और हम इसको ही आफ्टर नेक्स्ट एंगल से देखें या फिर हम इसको उल्टा करके देखें डायरेक्टर फर्स्ट एंगल से देखें, तो ये वैल्यूज हमें बिल्कुल एंड्रॉयड कोड प्ले की तरह ही नोट होगा। ये होता है हमारा छुपा रास्ता। छुपा रास्ता से मतलब है कि काफ़ी सारे साइंस होते हैं वो हमें यही रिवर्स वैल्यूज की द्वारा ही हमें सेक्रेट कोड भेजते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एंड्रॉयड कोड प्ले, काफ़ी सारे जो लोग सॉफ्टनेस होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी सारे नॉइज नहीं करते हैं एंड्रॉयड कोड प्ले क्या होता है, ठीक है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि एंड्रॉयड कोड प्ले या फिर रिवर्स वैल्यूज को हम कैसे अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्ट्रिंग रिप्लेस। स्ट्रिंग को रिप्लेस कैसे करते हैं, इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे इसी कोड को रहने देता हूँ, और मैं सिंपली को जो प्लान लिखा हुआ है मैं यहाँ पे चलो मैं इसको बैक ही कर देता हूँ, छोड़ो है कितना टाइम लगता है। उसके बाद मैं क्या बताया था आपको, यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं अपने स्ट्रिंग रिप्लेस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्लेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्लेस को फेयर किया। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इको, जैसे कि मैंने आपको बताया था इको, ठीक है। और यहाँ पे इको और STR रिप्लेस, अब मैंने बताया था आपको यहाँ पे रिप्लेस स्ट्रिंग हम STR से प्लान करते हैं, तो मैंने अब STR ऑफ रिप्लेस को लिया, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिप्लेस क्या करना चाहिए। मुझे मान लीजिए कि पहले मैं यहाँ पे टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं एक टेस्ट नाम का एक मैंने टेस्ट नेम लिया, और मैं सेकंड नेम लेना चाहता हूँ ऑफ कोड प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस कोड प्ले, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कोड प्ले लिया, और इसके अलावा यहाँ पे डेल आता हूँ PHP टेस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ PHP टेस्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लास्ट में आगे यहाँ पे सेमीकोलन ला लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने फाइल को सेव किया। मैं जैसे मैंने फाइल को सेव किया रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं PHP कोड प्ले, तो देख सकते हैं PHP कोड प्ले से मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यूज है टेस्ट ऑफ टेस्ट उसने टेस्ट हटा दिया, और बाकी जो वैल्यूज है PHP कोड प्ले को यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है और टेस्ट यहाँ पे लिखा है, इसने क्या किया कि इसको टेस्ट वाले को मार दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे प्ले लिखूँ, तो प्ले से क्या हुआ प्ले, ठीक है। और देख सकते हैं ऐसे प्ले को उठा दिया है यहाँ पे, और कोड को भी उठा दिया है, इसकी वजह से यहाँ पे इसे PHP टेस्ट ही लेके आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे प्ले के साथ में इसने कोड को भी उठा दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे PHP को उठाना चाहता हूँ, तो PHP के साथ जो टेस्ट लिखा हुआ है वो सिंपली उसको भी रिप्लेस कर देगा ये, ठीक है, यानी कि गायब कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे कोड प्ले टेस्ट, और उसके अलावा यहाँ पे PHP गायब हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे मैंने टेस्ट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है,
और मैं इसको फिर से रिप्लेस कर दे रहा हूँ तो PHP कोड पे। तो इस प्रकार से आप जो HTML रिप्लेस को भी यूज कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।